नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में, जिसके अंदर हम ब्लैक बॉडी के बारे में समझेंगे, उसकी जो एब्जॉर्बिविटी है और जो एमिसिविटी है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं जो किरचॉफ लॉ है वो कहता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ अगर हम देखें, ये जो है रेशो है एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बिटिव पावर। एक तो इमिसिव पावर है हमारे पास, इमिसिव पावर यानी कि जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, एब्जॉर्बिटिव पावर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। और ये जो रेशो है यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर किरचॉफ लॉ हम देखें, द रेशो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बिटिव पावर, जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से कोरस्पॉन्डिंग है। मान लीजिए वेवलेंथ वो लैम्डा है एट एनी गिवन टेम्परेचर, मान लीजिए कोई टेम्परेचर टी है, वो हमेशा ये जो रेशो है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ जुड़ा हुआ है और गिवन टेम्परेचर के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा सभी बॉडीज के लिए। कोई भी बॉडी हो, ये रेशो जो है हमारा एक कांस्टेंट के बराबर होगा एट पर्टिकुलर वेवलेंथ और जो गिवन टेम्परेचर है। तो ये जो है किरचॉफ लॉ कहता है। अब ये जो कांस्टेंट है, ये जो हमने कांस्टेंट की बात की, ये कांस्टेंट हमारा इक्वल टू होगा एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को आप किसे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इनके सिंबल पे, एमिसिव पावर होगी किसी बॉडी की स्मॉल ई, एब्जॉर्बिटिव पावर होगी स्मॉल ए, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है कैपिटल ई हमने ले ली। तो अगर हम कह रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से कोरस्पॉन्ड करते हैं, उससे ये जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात की जा रही है किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो ई लैम्डा है एमिसिव पावर ऑफ बॉडी है। ई लैम्डा का क्या मतलब है? लैम्डा क्या है? जो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर ये एमिसिव पावर है और जो गिवन टेम्परेचर है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा और गिवन टेम्परेचर पे ये एमिसिव पावर है। इसी तरह से ए लैम्डा हमारी एब्जॉर्बिटिव पावर है किसी भी बॉडी की, जो भी हमारी बॉडी है, और वो जो वेवलेंथ है ये लैम्डा ही है और गिवन टेम्परेचर वो सेम टेम्परेचर ही है, टी ही है। उसके बाद कैपिटल ई लैम्डा क्या है? एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उसी वेवलेंथ पर पर्टिकुलर और उसी टेम्परेचर पर। तो ये तीनों चीजें हमने मान ली। तो अकॉर्डिंग टू अगर किरचॉफ लॉ हम देखें, ये जो हमारा रेशो है एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बिटिव पावर, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा? एमिसिव पावर क्या है? ए लैम्डा डिवाइड बाय एब्जॉर्बिटिव पावर। एब्जॉर्बिटिव पावर क्या है हमारी? ए लैम्डा, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे और गिवन टेम्परेचर पे, ये किसके बराबर होगी? ये कांस्टेंट के बराबर होगी। यही डेफिनेशन कह रही है। तो ये फॉर्मूला वहां से बनता है, और ये जो कांस्टेंट है हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होगा, यानी कि ये कांस्टेंट ई लैम्डा के बराबर होगा। तो अगर इस पूरी डेफिनेशन से देखें तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है कि एमिसिव पावर एब्जॉर्बिटिव पावर का रेशो एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा एट ए गिवन टेम्परेचर इक्वल टू होता है एक कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट बराबर होता है एक एमिसिव पावर के, जो कि ब्लैक बॉडी की होती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, जिसको हम कैपिटल ई लैम्डा से डिनोट करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर वेवलेंथ और सेम टेम्परेचर पर। अब हम मान लेते हैं इसको, चलिए हम समझते हैं, इसका प्रूफ समझते हैं। हम एक बॉडी मान लेते हैं जिसको हमने एक एनक्लोज किया है, एक ऐसी जगह पे उसको रखा है जहां पर हम टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, और हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन रखेंगे। मान लीजिए जो कांस्टेंट टेम्परेचर है हम मेंटेन रखते हैं वो टी टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन रखते हैं। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि हम इसके अंदर मेंटेन रखेंगे। अब हम मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है इसके ऊपर जो है, मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट हम मान लेते हैं कि जो डी क्यू है वो इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, इसके ऊपर टकरा रही है। और कहां पर टकरा रही है? पर सेकंड पर यूनिट एरिया के हिसाब से वो टकरा रही है, यानी कि पर सेकंड है, पर सेकंड और पर यूनिट जो एरिया है। तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर वो टकरा रही है पर सेकंड में। तो ये हमने ले लेना है कि ये जो डी क्यू है स्मॉल अमाउंट ऑफ जो हमारी हीट एनर्जी है जो इंसिडेंट कर रही है पर सेकेंडली, हर एक सेकंड पर यूनिट एरिया के ऊपर, और पर यूनिट एरिया के ऊपर ये हर सेकंड स्ट्राइक कर रही है। अब जो यहाँ पे वेवलेंथ इंटरवल है वो हमने ले लेना है, मान लीजिए डी लैम्डा हम ले लेते हैं स्मॉल इंटरवल, जो जैसे कि हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हम ले रहे हैं वेवलेंथ इंटरवल, वो हमने ले लिया डी लैम्डा, जो कि अराउंड होगा हमारा जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है लैम्डा के अराउंड होगा। जैसे हमने बात की थी लैम्डा -1/2, लैम्डा +1/2 अराउंड होगा, लैम्डा के अराउंड आसपास होगा।
तो जैसा हम पिछले लेक्चर में ये देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये हमने सारी चीजें मान ली, ये हमने वेवलेंथ इंटरवल मान लिया, डी के स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मान ली, यूनिट एरिया मान लिया और पर सेकंड मान लिया कि इसके ऊपर टकरा रही है। अब जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, अब यहाँ पर क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर जो थर्मल एनर्जी स्ट्राइक कर रही है वो एब्जॉर्ब होगी। तो मान लीजिए जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, वो क्या है हमारी, वो हम मान लेते हैं ए लैम्डा डी क्यू, यही होगी एब्जॉर्प्शन, यानी कि ए लैम्डा पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर और डी क्यू जितनी भी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारी स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। तो ये तो होगी हमारी एब्जॉर्ब होने वाली जो थर्मल एनर्जी है। इसी तरह से यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से जो है एमिट भी होगी। अब हम मान लेते हैं जो एमिट होने वाली एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, लेना वही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो एमिट हो रही है, और जो वेवलेंथ रीजन है वो यही है, डी लैम्डा ही लेना है हमें। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एमिट होने वाली ई लैम्डा डी लैम्डा। तो जो एमिट होने वाली हो गई हमारी इस रीजन के अंदर ई लैम्डा डी लैम्डा, एब्जॉर्ब होने वाली हो गई ये, तो ये हो गई हमारी एब्जॉर्ब होने वाली और ये हो गई हमारी एमिट होने वाली इस बॉडी के द्वारा। तो जैसे ही जो हमारी ये बॉडी हीट होती है ये एमिट भी करेगी, इसका कहने का मतलब ये है पहले इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी और यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी फिर एमिट होगी। तो इस तरह से ये दिखाया गया है कि पहले एब्जॉर्ब हुई फिर एमिट हुई। तो इसलिए ई लैम्डा डी लैम्डा यहाँ लिखा गया है, ए लैम्डा डी क्यू यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन होगी और एमिटेंस के जब होगी एमिट करेगी तो डी लैम्डा यहाँ पे लिखा गया है, इस रीजन के अंदर ही वो हमारी एमिट होगी। तो इसी ये वेवलेंथ इंटरवल हमने ये लिया है, यानी कि जो वेवलेंथ का रीजन है। अब देखिए बॉडी जो है हमारी थर्मल एक्विलिब्रियम में है क्योंकि हमने इसको मेंटेन रखा है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखा है। जैसे कि हमने बात की थी टी जो है कांस्टेंट टेम्परेचर हमने मेंटेन रखा है। जब बॉडी हमारी थर्मल एक्विलिब्रियम में आ जाएगी, थर्मल एक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो है, तो क्या होगा जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है जो एमिट कर रही है पर सेकंड पर एरिया, वो किसके बराबर हो जाएगी, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड पर एरिया, यानी कि जितनी एमिट करेगी उतनी ही एब्जॉर्ब हो रही है, तभी तो वो थर्मल एक्विलिब्रियम में आ गई, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर वहां पर मेंटेन हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमने ये दोनों वैल्यू निकाली हैं, एक तो ये एमिट की, तो यानी कि जो ई लैम्डा डी लैम्डा है ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ए लैम्डा डी क्यू के बराबर हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन तो आप ये लिख लीजिए कि ये एमिटेंस और जो हमारी एब्जॉर्प्शन है थर्मल एक्विलिब्रियम के अंदर बिल्कुल बराबर हो गई। अब अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें, अब हम बात करते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अगर हम ले रहे हैं तो 1 के बराबर होगी, क्योंकि टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई भी रेडिएशन है पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर हम बात करें एमिसिव पावर की तो वो किसके बराबर होगी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ही बराबर होगी। क्यों, क्योंकि देखिए जो एमिट होगी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के अंदर अगर हम बात करें, अगर आप उसको हीट करें बॉडी को, तो वो जो एमिटेंस होगी तो वो जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बराबर ही होगी, क्योंकि हम उसको एब्जॉर्ब पूरा मान रहे हैं कि पूरी होगी, तो वो ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी है तो जब वो एमिट करेगी तो ब्लैक बॉडी की तरह ही उसकी टोटल एमिसिव पावर होगी जो भी बॉडी होगी। तो ये दोनों चीजें हमें मिल जाती हैं। अब एक इक्वेशन हमारी जो है यहां से बन जाती है, यानी कि यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ई लैम्डा की जगह आप ये लिख दीजिए जो कैपिटल, अब ई लैम्डा क्या है, कैपिटल ई लैम्डा आ गया, और डी लैम्डा की जगह आपका क्या आ जाएगा, डी लैम्डा, और ए की जगह आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा ए लैम्डा है, ए लैम्डा की जगह 1 आ गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 1, और यहाँ डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू। तो यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू, इसकी ये इसके पैर में है ए लैम्डा, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बनी। अब अगर इन दोनों इक्वेशन से हम देखें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, यहाँ पर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, ये इससे कैंसिल आउट, ये डी क्यू से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, ई लैम्डा डिवाइड बाय कैपिटल ई की लैम्डा और इक्वल टू आ गया हमारे पास ए की लैम्डा, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है लैम्डा ये है, यानी कि ये चीज आपके पास आ गई है। और यहां से अगर आप इसको रिफॉर्म करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ए लैम्डा डिवाइड बाय ए लैम्डा इक्वल टू आ जाता है ई लैम्डा, जैसा कि डेफिनेशन में बोला गया था किरचॉफ लॉ के द्वारा कि ये दो चीजों का रेशो होता है, जो एमिसिव पावर है और एब्जॉर्प्टिव पावर है, और ये कांस्टेंट के इक्वल होता है, और वो कांस्टेंट इसके बराबर होता है जो टोटल एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की होती है, यानी कि यहाँ पे ये इसके कांस्टेंट के बराबर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं।
तो अब यहाँ पे ये क्लियर होता है कि अगर ई लैम्डा हमारा बढ़ता है, जैसे कि यहाँ पे देखें ई लैम्डा अगर बढ़ता है तो ए लैम्डा भी हमारा इंक्रीज होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अच्छा एमीटर है कोई भी तो वो अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। जितना अच्छा मीटर है, जितनी अच्छी रेडिएशन उसमें निकल रही है, उतनी ही अच्छी वो एब्जॉर्बटेंस भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। और अगर ई लैम्डा को यहाँ पर आप 1 पुट कर देते हैं, मान लीजिए ई लैम्डा यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है उसको 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से हमारे पास क्या आ जाता है, ई लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा के बराबर आ जाता है। यानी कि जो एमिसिव जो पावर है एक तरह से देखें वो किसके बराबर होगी, एब्जॉर्बटेंस के बराबर हो गई किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा के ऊपर। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे कि एक बॉडी जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगी पर्टिकुलर वेवलेंथ को और उसी वेवलेंथ को वो एमिट भी करेगी सेम वेवलेंथ को। तो यहाँ पर ये हम दिखा सकते हैं कि अगर आप इसको 1 पुट करते हैं तो इस तरह से जो पूरा किरचॉफ लॉ है उसको ब्लैक बॉडी के थ्रू जो है आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।